हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस दिस इज मोर देन जस्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फॉर वी नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी फॉर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बच्चों, तो ये है मॉडल पेपर नंबर 1, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बोथ सब्जेक्ट यूनिट वाइज। ठीक है, अब ऐसे मॉडल पेपर नंबर 2 भी आएगा, जहाँ पे फिर से हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आज हम मॉडल पेपर नंबर 1 को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अप्लाइड एनाटॉमी सब्जेक्ट से। ठीक है, यूनिट वाइज हम देखेंगे। फर्स्ट यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन। इससे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक एक्सप्लेन कैविटीज ऑफ द बॉडी विथ अ डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ किस तरीके से आप इस एग्जाम में आंसर्स को लिख सकते हो, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या देखा हमने, एक्सप्लेन कैविटी ऑफ द बॉडी विद अ डायग्राम। अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेक श्योर करो कि पहले थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन बताओ, डिफाइन करो बॉडी कैविटी क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बताओ कि व्हाट आर द मेजर बॉडी कैविटीज। ठीक है, उनका सब डिविजन्स क्या क्या है वो बता दो। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब अबाउट ईच कैविटी, उसका लोकेशंस क्या है, उसका कंटेंट क्या है कैविटीज का। ठीक है, फिर उसका डायग्राम बना के आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एनाटॉमी इज ऑल अबाउट डायग्राम। डायग्राम बना के आपको हर चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर लेवल डायग्राम में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स एंड लेवल डायग्राम ऑफ दिस सेल और ह्यूमन सेल। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेक श्योर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, थोड़ा सा डिफाइन करना है व्हाट इज ह्यूमन सेल्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताओ, मतलब डिस्क्राइब कर दो द सेल कंपोनेंट्स क्या क्या है। फिर आप हर एक पार्ट का है ना, हर एक पार्ट को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो विद अ डायग्राम। जो भी डायग्राम रहेगा मेक श्योर स्टूडेंट्स की वेल लेवल डायग्राम हो, नीट एंड क्लीन डायग्राम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता क्या है, पहले थोड़ा सा आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन बताओगे, उसका फिर डिफरेंट टाइप अगर तो टाइप बता दो, जैसे कि माइटोसिस मेयोसिस हो गया। ठीक है, फेजेस बता दो, व्हाट आर द फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, डिफरेंट डिफरेंट माइटोसिस मेयोसिस के डिफरेंट फेजेस को डिस्क्राइब करना है। और अगर हो लग सके तो डायग्राम बना के आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ओके, मैं बार बार बोल रही हूँ एनाटॉमी इज इंपॉर्टेंट, वहाँ पे आपको डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस। ठीक है, अब दोनों का आपको यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बताना है, तो मेक श्योर ऐसे डिफरेंस बिटवीन आप एक टेबुलर फॉर्म पे एक कंपैरिजन टेबल आप बना के दोनों का आप डिफरेंस बिटवीन बता सकते हो। और एट लास्ट में आप थोड़ा सा दोनों का जो है फेज माइटोसिस एंड मेयोसिस का डायग्राम बना के आप समझा सकते हो कैसे यहाँ पे सेल डिविजन होता है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स होते क्या हैं, उसका डेफिनेशंस, उनका रोल क्या है, क्लासिफिकेशंस, उसके स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके कौन से मतलब टाइप है, उसके क्या किसके बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स फंक्शंस पे उसका डिफरेंट टाइप का एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, फिर उसको विद वेल लेवल डायग्राम उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं विच इज यूनिट नंबर 2, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक एनलिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। यहाँ पे आपको एनलिस्ट करना है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो आपको पहले क्या करना है, डिफाइन करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स क्या होता है। फिर आप इसके डिफरेंट ऑर्गन को, जैसे कि मेजर ऑर्गन जो होते हैं आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, वो आप एक्सप्लेन कर दो अच्छे से दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या होता है, उसके बारे में इंट्रोडक्शंस, उसका एनाटॉमिकल लोकेशंस कहाँ पे, उसका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन क्या है, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी और मसल्स यूज्ड इन रेस्पिरेटरी विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बार बार ये क्वेश्चंस को देखा गया है कि डिस्क्राइब द एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स और रेस्पिरेटरी और मसल्स यूज्ड इन रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन क्या बताना होगा, व्हाट इज द रोल ऑफ एसेसरी मसल्स इन रेस्पिरेशन। फिर आप प्राइमरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन कौन होते हैं, एसेसरी मसल्स कौन होते हैं। ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे फिर से थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा। ओके, नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, यूनिट नंबर 3 विच इज डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक एनलिस्ट द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स, एलिमेंट्री कैनाल्स एंड नेसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, यहाँ पे एनलिस्ट करना है तो सिंपली आपको एलिमेंट्री ऑर्गन के कौन कौन से ऑर्गन है, जैसे कि माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, है ना। और एसेसरी ऑर्गन्स में क्या आ जाएंगे आपके सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, ब्लैडर, पैनक्रियास, है ना। वो सबको यहाँ पे आपको इलैबोरेट करना है, उसका स्ट्रक्चर, उसका लोकेशन वगैरह को आपको यहाँ पे इलैबोरेट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन टेस्ट बर्ड एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। टेस्ट बर्ड क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, दोनों के बारे में बताना है। तो पहले डिफाइन कर दो उसका लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर, फिर आपको यहाँ पे उसके बताना है। ओके, नेक्स्ट इज
डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन करना है, तो एक कंपैरिजन टेबल में ही आप दोनों को समझाओ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ द लीवर। लीवर होता क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू दे दो। लीवर, उसका लीवर क्या होता है, उसके एनाटॉमिकल लोकेशंस क्या है, पोजीशन क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या क्या है उसके, लोब्स, राइट लोब्स, लेफ्ट लोब्स, है ना, उसका हिस्टोलॉजी बता दो थोड़ा, ब्लड सप्लाई कैसे है वहाँ पे, उस सब चीज़ों को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 4 विच इज सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम्स। इससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं, लाइक एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, तो पहले ब्रीफली डिफाइन कर दो व्हाट इज ब्लड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड बताओ, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में, और अगर हो सके तो इसके ब्लड कंपोनेंट्स के डायग्राम भी आप बता के समझा सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन ब्लड वेसल्स, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होते क्या हैं, डिफाइन इट, देन इसके क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स लाइक योर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है। आप इसको भी डायग्राम के साथ इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अगर हो सके तो एक कंपैरिजन टेबल भी बना सकते हो कि आर्टरीज क्या होता है, वेन्स क्या होता है, कैपिलरीज क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एनाटॉमिकल लोकेशन एंड और पोजिशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। हार्ट के बारे में बताया तो पहले ब्रीफली इंट्रोड्यूस करो, हार्ट क्या होता है, हार्ट एज ऑर्गन है क्या, उसका एनाटॉमिकल पोजीशन लाइक उसका लोकेशन, उसका ओरिएंटेशन क्या है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, और विद अ लेवल डायग्राम शोइंग इट्स एनाटॉमिकल पोजीशन आपको अच्छे से उसको बताना है। ओके, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड डिफाइन करो, उसका ब्रीफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसका लोकेशंस, उसका डायग्राम आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट नंबर 5 पे विच इज एंडोक्राइन सिस्टम्स। एंडोक्राइन सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकते हैं, लाइक डिफाइन हार्मोन्स। हार्मोन्स होते क्या हैं, डिफाइन करने के बाद थोड़ा सा आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो, केमिकल नेचर, उसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं, ठीक है, और क्लासिफिकेशन भी बता सकते हो बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेप्टाइड्स, स्टेरॉइड्स, ठीक है। और अगर हो सके तो आप इसे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी बता सकते हो, हार्मोन इम्बैलेंस जैसे अगर होता है तो क्या होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट नंबर, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स एंड लेवल द डायग्राम ऑफ एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड क्या होता है, इंट्रोडक्शन उसका, डिफाइंड उसका एनाटॉमिकल पोजीशन, स्ट्रक्चर जैसे कॉर्टेक्स, मेड्यूला, ठीक है, वगैरह आपको एक्सप्लेन करना है विद अ डायग्राम। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल द डायग्राम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते क्या है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते क्या है, उसके इंट्रोडक्शन, उसका एनाटॉमिकल लोकेशन, स्ट्रक्चर्स, उसका इंटीरियर लूप, पोस्टीरियर लूप क्या होता है, डायग्राम के साथ आपको इसको भी एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 6 पे विच इज सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक एनलिस्ट द नेम ऑफ सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं डिफाइन करना है, उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन को आपको एनलिस्ट करना है, जैसे कि क्या होगा, क्या क्या आपका सेंसरी ऑर्गन, आई है, ईयर है ना, आई, ईयर, नोज, टंग वगैरह है, और क्या आएगा, स्किन हो गया, दिस ऑल आर द सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। इसका फिर आप हो सके तो क्लिनिकल रिलेवेंस मतलब बता सकते हो, क्या डिसऑर्डर रिलेटेड है डिफरेंट ईच ऑफ द सेंसरी ऑर्गन को आप यहाँ पे थोड़ा बहुत बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स एंड लेवल डायग्राम ऑफ आई और आई बॉल विच इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि आई और आई बॉल होता क्या है, डिफाइन इट, उसका ऑर्गन ऑफ आई और क्या होता है, मतलब डिफाइन आई एज ऑर्गन क्या है, उसका ग्रॉस स्ट्रक्चर्स, उसका एक्सटर्नल पार्ट, इंटरनल पार्ट कौन कौन सा है, जैसे एक्सटर्नल पार्ट में आप ले लो आईलिड हो गया, आई लैशेस हो गया, कंजक्टिवास हो गया, इंटरनल पार्ट में क्या आएगा, कॉर्निया, इरिस, प्यूपिल्स, लेंस, रेटिना, है ना। आपको फिर उसको अच्छे से इलैबोरेट करना है, और हो सके तो यहाँ पे आपको डायग्राम बना के अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना है, उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स को। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड लेवल डायग्राम ऑफ द स्किन, ठीक है। स्किन का भी सेम चीज आपको करना है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका ग्रॉस स्ट्रक्चर्स, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है, उसके फिर विद द लेवल डायग्राम आपको वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 7 पे विच इज मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिफाइन बोन, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बोन बेस्ड ऑन शेप विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। बोन होता क्या है, इंट्रोडक्शन, उसकी क्लासिफिकेशंस, अब देखो बोन के शेप के बेसिस पे उसका डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, लॉन्ग बोन, शेप ऑफ शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, ठीक है। उसके एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और हो सके तो आप यहाँ पे डायग्राम के साथ उसको आप समझा सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द पार्ट ऑफ वर्टिब्रा। वर्टिब्रास होते क्या है,
definition, different parts of vertebrae, different type of parts of typical vertebrae like your body, vertebrae arc, process है ना, फॉर्मेंस, ये सब आपको डिस्क्राइब करना है. डायग्राम अगर हो सके तो डायग्राम भी आपको यहाँ पे बना के बताना होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ द शोल्डर जॉइंट. शोल्डर जॉइंट होता क्या है, डिफाइन इट, उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, जिसकी कौन कौन से बोन इन्वॉल्व है, कौन कौन से जॉइंट्स टाइप्स हैं, लिगामेंट्स, मसल्स वगैरह आपको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डेफिनेशंस, स्ट्रक्चर्स जैसे कि मोटर न्यूरन एंड एंड प्लेट हो गया, जैसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया, मसल्स फाइबर का मैं बता दो थोड़ा सा, उसका डायग्राम के साथ आप समझा सकते हो क्या न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 8 पे विच इज रीनल सिस्टम. इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिस्क्राइब द ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर्स एंड डायग्राम ऑफ किडनी विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको किडनी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बताना है, उसके रोल्स एंड ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ किडनी में आपको उसके लोकेशन, शेप, साइज, एक्सटर्नल फीचर्स वगैरह आपको एक्सप्लेन करना है. इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे कॉर्टेक्स, मेड्यूला, रिनल पेल्विस, नेफ्रॉन्स, ये सब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. उसके माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ किडनी बताना है, जैसे कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स, जैसे ग्लोमेरुलस है ना, बोमेंस, कैप्सूल्स, ट्यूबुल्स, ये आपको एक्सप्लेन करना है. और आप डायग्राम बना के बता सकते हो डिफरेंट ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनलिस्ट द ऑर्गन ऑफ द रीनल सिस्टम. यहाँ पे आपको रीनल सिस्टम के ऑर्गन को एनलिस्ट करना है, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन बताएंगे कि रीनल सिस्टम या फिर रीनल सिस्टम इन एक्सक्रीशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस में इसका क्या रोल है. फिर आप डिफरेंट ऑर्गन को एनलिस्ट कर दो, जैसे किडनी, यूरेथ्रास, यूरिनरी ब्लैडर्स है ना, यूरेटर्स. ठीक है, ये सबको आपको बताना है. और अगर होगा तो आपको यहाँ पे डायग्राम के साथ, वेल लेवल डायग्राम के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना है अच्छे से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्क्राइब द ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ द किडनी विच इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. तो आपको सेम चीज, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया बच्चों, वही चीज दी है. ठीक है, उसको वो करो इग्नोर. नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं विच इज यूनिट नंबर 9 विच इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक एनलिस्ट द ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता क्या है, उसमें आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना है व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. ठीक है, फिर आपको एनलिस्ट करना है व्हाट आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्राइमरी ऑर्गन, सेकेंडरी ऑर्गन. जैसे प्राइमरी ऑर्गन में आपका आ जाएगा ओवरी. अब ओवरी का काम क्या है, उसका लोकेशन क्या है. ठीक है, सेकेंडरी ऑर्गन में आपका आ जाएगा फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना. ठीक है, ये सबको आपको यहाँ पे बताना है, उसका पार्ट कहाँ है, मतलब व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, लोकेशन, एवरीथिंग आपको यहाँ पे उसका एक्सप्लेन करना है. ओके, नेक्स्ट इज राइट द स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ द ओवरी. अब यहाँ पे स्पेसिफिक ओवरी के बारे में पूछा है, तो डिफाइन इट, व्हाट इज ओवरी, व्हाट इज द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ ओवरी, उसका लोकेशन, शेप, साइज. ठीक है, उसका माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, फॉलिकुलर डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब भी आप यहाँ पे उसका एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, एनलिस्ट द ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, एनलिस्ट करना, आपको बताना है कि उसका लिस्ट आउट करना है, जैसे कि फीमेल में था वैसे इसका भी बताना है. प्राइमरी ऑर्गन क्या है, प्राइमरी ऑर्गन क्या होगा इसका, टेस्टिस होगा. सेकेंडरी में क्या आएगा इसका, प्रोस्टेट ग्लैंड आएगा, सेमिनल वेसल्स आएगा, पेनिस आएगा. ठीक है, डिफरेंट सब चीज़ें, और यहाँ पे आपको डायग्राम बना के चीज़ों को एक्सप्लेन करना है. ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 10 पे विच इज नर्वस सिस्टम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ दिस सब्जेक्ट. ठीक है, नर्वस सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं. इस देखो कैसे क्वेश्चन आ सकता है लाइक क्लासिफाई द नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन द एनाटॉमिकल नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब यहाँ पे क्लासिफाई बोला है और एक्सप्लेन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन इट, व्हाट इज नर्वस सिस्टम्स एंड. ठीक है, डिफाइन करने के बाद फिर हम इसके क्लासिफिकेशन बताएंगे, जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वगैरह आ जाएगा. ठीक है, और आपको यहाँ पे फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है, वो क्या होता है, उसका डिफाइन, उसके टाइप्स क्या है, जैसे कि सब डिवीजन, जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया इसका, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा इसके अंदर. ठीक है, और अगर हो सके तो आप इसका डायग्राम बता के भी एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ द ब्रेन विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. ब्रेन के रिगार्डिंग, ब्रेन होता क्या है, उसका ग्रॉस स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि सेरिब्रम है ना, ब्रेन स्टेम वगैरह क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका लोकेशन क्या है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिस्कस करना है. ओके, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन दी साइन पेज. ठीक है,
तो ये क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या है, उसके सिनेप्टिक क्लेफ्ट, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट जिसके आते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट, है ना, स्नेप्स जो होता है उसका क्या है, टाइप्स क्या है, उसके मैकेनिज्म्स क्या है, डायग्राम बता के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन दिस सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस होता क्या है, उसका एनाटॉमिकल लोकेशन, स्ट्रक्चर्स वगैरह विद अ डायग्राम आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कुछ अप्लाइड एनाटॉमी के पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम देखेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज। ओके, लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 1 विच इज इंट्रोडक्शन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक explain functions, type of movement across the plasma membrane, osmosis, active transport, phagocytosis of the plasma membrane और cell membrane। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा एनाटॉमी ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको डायग्राम के साथ उसके लोकेशन, पोजीशन, स्ट्रक्चर, साइज वगैरह को एक्सप्लेन करना रहता है ना। और फिजियोलॉजी कैसा पार्ट है जहाँ पे आपको उसके डिटेल मैकेनिज्म, फंक्शन वगैरह को आपको यहाँ पे इलैबोरेट करना होता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना कहाँ पे क्या लिखना है। तो जैसे फिजियोलॉजी पार्ट है तो यहाँ पे देखो फंक्शन, मैकेनिज्म वगैरह ही आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिफाइन करना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, अब उसके हमको प्राइमरी फंक्शंस को बताना है, उसका प्राइमरी फंक्शंस क्या है, उसके डिफरेंट टाइप जो है उसको ही फंक्शंस बताना, उसका क्या रोल है, जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस वगैरह आपको इसके फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस को आपको यहाँ पे इलैबोरेट करना है। और एट द लास्ट बताना है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटेक्शन, सिलेक्टिव परमेबिलिटी, सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स, क्या स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। ठीक है, डिफरेंट के फंक्शंस वगैरह तो आप यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे विच इज राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन हेमोस्टेटिस और मेंटेनेंस ऑफ हेमोस्टेटिस। ठीक है, हेमोस्टेसिस होता क्या है, डिफाइन इट, इंपॉर्टेंस बताओ इसका क्या है, इसके मैकेनिज्म्स को समझाओ, जैसे कि इसका मैकेनिज्म होता है मस्कुलर स्पैज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशंस, कोआगुलेशन, फिब्रिनोलाइसिस। ठीक है, जिसका डिफरेंट मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म को समझाओ। मैकेनिज्म ऑफ, है ना, हेमोस्टेसिस समझाने के बाद आप इसके फीडबैक मैकेनिज्म बता सकते हो जो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म पूछ सकता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स वगैरह, तो आपको इसका एक्सप्लेन करना है। और अगर हो सके तो आप ये हेमोस्टेटिस प्रोसेस का आप एक फ्लो चार्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हो किस तरीके से ये काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन टिश्यू रिपेयर। टिश्यू रिपेयर होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप ऑफ टिश्यू रिपेयर जैसे कि रीजनरेशन, फिब्रोसिस वगैरह हो गया। ठीक है, इसके फेजेस आप समझा सकते हो। फैक्टर अफेक्टिंग टिश्यू रिपेयर क्या क्या है, जैसे कि एज, न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई वगैरह, है ना, और इसका डायग्राम बना के भी आप यहाँ पे समझा सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन सेल साइकिल और सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन का कोई शॉर्ट नोट बताना है तो इंट्रोडक्शन पहले बता दो, उसका डेफिनेशन बता दो, फेजेस बता दो किस तरीके से काम करते हैं, उसके टाइप्स बता दो। ठीक है, उसके फिर डिफरेंट फंक्शंस आप बता दो कि किस तरीके से ये काम करते हैं, इसका फंक्शंस क्या है। ठीक है, क्या फंक्शंस है उसके, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शंस, है ना, डिफरेंट के फंक्शंस है वो आप इलैबोरेट कर दो। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 2 विच इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यहाँ पे फंक्शन पूछा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, आपको उसके डिफरेंट फंक्शंस को यहाँ पे इलैबोरेट करना है। बट उससे पहले आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि इसका फंक्शन बताओ करके, बट फंक्शन बताने से पहले आपको मेक श्योर करना है स्टूडेंट्स कि आप उसका इंट्रोडक्शन बताओ। इंट्रोडक्शन बताने के बाद आप उसके फंक्शंस पे आओ। डायरेक्टली हम कभी भी कोई आंसर को लिखने को नहीं जाएंगे। अगर आप उसका इंट्रोडक्शन बताने लग रहा है, आपको बताना चाहिए इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद फिर आप मेन कंटेंट पे आओ। ठीक है, तो मेक श्योर पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन बताओ, डिफाइन करो, फिर जाके मेन कंटेंट पे आओ। यहाँ पे भी हमको ही करना है, पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या है थोड़ा बहुत आप बता दो, फिर जाके बताओ व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, जो जो उसके आप उसके ऑर्गन के साथ बता सकते हो, जैसे कि नोज एंड नेजल कैविटी क्या करते हैं, ये फिल्ट्रेशन, वार्मिंग, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, है ना। फेरिंग्स क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट फेरिंग्स, पासेस ऑफ एयर इन फूड। नेक्स्ट इज लैरिंग्स, लैरिंग्स का क्या काम है, वॉइस प्रोडक्शन एंड एयरवे प्रोटेक्शंस, है ना। तो ऐसे ऑर्गन वाइज आप उनके डिफरेंट फंक्शंस का भी इलैबोरेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट इज डिफाइन हाइपोक्सिया, साइनोसिस एंड डिप्सोनिया। ठीक है, तब डिफरेंट को आपको उसके डिफाइन करना है, उसके टाइप्स क्या है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, वो सब आप यहाँ पे उसके एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता कैसे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना है, इंपॉर्टेंस क्या है ऑफ मेंटेनिंग रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ रेट। ठीक है, फिर आप उसके डिफरेंट रेस्पिरेशन बताओ, जैसे कि न्यूरल रेगुलेशंस हो गया, केमिकल रेगुलेशंस हो गया। ठीक है, इसके आप फीडबैक मैकेनिज्म्स भी बता सकते हो। ठीक,
नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 3 पे, विच इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड लेवल डायग्राम ऑफ द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एक ही चीज है। तो यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस और लेवल डायग्राम बताना है। तो यहाँ पे सेम पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना है, डाइजेस्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन बताने के बाद आप उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के फंक्शंस बताने हैं। जैसे कि माउथ हो गया, माउथ का फंक्शन क्या है, इंजेशन एंड मैकेनिकल डाइजेशन करना। फेरिंग्स नेक्स्ट ऑर्गन इज फेरिंग्स एंड इसोफेगस, इसके फंक्शंस क्या होंगे, पैसेज ऑफ फूड टू द स्टमक करना। तो वैसे आप यहाँ पे उसके ऑर्गन वाइज उसके फंक्शंस को आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर आप उसके एसेसरी ऑर्गन्स जस्ट लाइक लीवर, पेनक्रियास, गल ब्लडर, अब इसके फंक्शंस क्या है वो बता दो। जैसे कि लीवर का बाइल प्रोडक्शन करना, पेनक्रियास का फंक्शन क्या है, एंजाइम है बायोकार्बोनेट सिक्रेशन करना। ठीक है, गल ब्लैडर का क्या है, बाइल स्टोरेज करना। तो इस तरीके से आप डिफरेंट ऑर्गन के फंक्शंस बता के आप यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन फंक्शन ऑफ स्टमक। सेम चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन इट, स्टमक क्या होता है, फिर उसके डिफरेंट फंक्शंस को आपको यहाँ पे इलेबरेट करना है। ओके, नेक्स्ट इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन गैस्ट्रिक जूस, उसके कंपोजिशन एंड फंक्शंस आपको बताना है। तो गैस्ट्रिक जूस होता है क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है डाइजेशन में। ठीक है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट क्या क्या होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, क्या क्या होता है, एसडीएल होता है, पेप्सिन्स होता है, म्यूकस होता है, गैस्ट्रीन्स होता है। अब इसके फंक्शंस क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन पेरिस्टलिसिस। ठीक है, पेरिस्टलिसिस क्या होता है, डिफाइंड उसके मैकेनिज्म्स कैसे काम करते हैं, वो फंक्शंस, ठीक है, वगैरह आपको यहाँ पे उसका डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम आता है यूनिट नंबर 4 पे, विच इज सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लाइक एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हार्ट विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बहुत बड़े क्वेश्चन को देखा गया है, फंक्शन ऑफ हार्ट। तो पहले डिफाइन कर दो व्हाट इज हार्ट, उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बता, हमने तो वहाँ पे बता रखा है एनाटॉमी में। फिर आप इसके फंक्शंस बताओ, डिफरेंट डिफरेंट पंपिंग ब्लड करना, मेंटेन करना ब्लड प्रेशर, सर्कुलेटरी टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट के फंक्शंस को आपको यहाँ पे इलैबोरेट करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, मैकेनिज्म ऑफ कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन विच इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पहले बताना है कंडक्शन सिस्टम होता क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट क्या क्या है, मैकेनिज्म क्या क्या है। ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम होता क्या है, ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या है, उसके टाइप्स वगैरह वगैरह, इसको डिफरेंशिएट बिटवीन आप रख के बता सकते हो कि दोनों का क्या डिफरेंस है। इस तरीके से आप यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेशन, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस, सिस्टमिक सर्कुलेशन है क्या, उसका पाथवे क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है क्या, उसका पाथवे क्या है। ठीक है, वो सब यहाँ पे आपको बताना रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 5 पे, विच इज ब्लड। ठीक है, अब ब्लड से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड विच इज ऑल्सो द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड हो क्या है पहले बता दो, ब्लड क्या है। ठीक है, तो डिफरेंट फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन करना, रेगुलेशन, प्रोटेक्शन, क्लॉटिंग। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, वो उसको भी अच्छे से इलैबोरेट करो। नेक्स्ट इज राइट द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। सेम इसके भी आपको फंक्शन बताने, इंट्रोडक्शन के बाद आप तीनों के दोनों के फंक्शन बताओ। तो पहले कि आप डब्ल्यूबीसी के बता दो, डब्ल्यूबीसी मीन्स योर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स के फंक्शंस। फिर नेक्स्ट हेडिंग दे दो फंक्शन ऑफ प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, उसके फंक्शंस बता दो। नेक्स्ट आएंगे हम राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एरिथ्रोपोइसिस विच इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, डेफिनेशन, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, रेगुलेशंस वगैरह आपको यहाँ पे उसके बताने हैं। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ क्लोटिंग और हेमोस्टेटिस। इसके यहाँ पे मैकेनिज्म बताना है, पहले हमने सिर्फ क्या होता है बताया था, अब यहाँ पे उसके मैकेनिज्म बताएंगे किस तरीके से ये काम करते हैं, उसके मस्कुलर स्पैजम्स कैसे होते हैं, ब्लड प्लेगी फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, डिफरेंट चीज आप इसको फ्लो चार्ट में भी क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स को भी आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन RH इनकम्पैटिबिलिटीज। RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, वगैरह को आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 6 विच इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक एनलिस्ट द डिफरेंट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड फंक्शंस ऑफ देयर हॉर्मोन्स। ठीक है, क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम्स। ठीक है, पहले आप उसको एक्सप्लेन करो, फिर लिस्ट करो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, जीएच मीन्स योर ग्रोथ हार्मोन हो गया। ठीक है, TSH हो गया। थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है, T3 T4 हार्मोन्स। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड सॉरी
प्योर पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो वैसे ही आपको हर एक ऑर्गन के एंडोक्राइन ऑर्गन के आपको उसका हार्मोन बताना क्या रिलीज करते हैं, उसके बाद उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को आप यहाँ पे इलैबोरेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पे सिंपली बोला है कि हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड के आपको फंक्शंस बताने हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा आपको क्या करना है, डिफाइन करना है पहले स्टार्टिंग में कि एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है, उसके बाद जाके आपको क्या करना है, उसके फंक्शंस बताने, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड के डिफरेंट डिफरेंट उनके क्या फंक्शंस है वो आपको इलैबोरेट करना है। ओके, और फंक्शंस के बाद अगर हो सके तो आप यहाँ पे उसके क्लिनिकल रिलेवेंस भी आप लिख सकते हो कि अगर हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड इट्स हॉर्मोन्स एंड इट्स विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। वही चीज अब यहाँ पे स्पेसिफिक ग्लैंड के बारे में पूछा है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड इसके हार्मोन क्या क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे डिफाइन कर, तो थायराइड ग्लैंड है क्या, उसके फंक्शंस बताओ, कौन कौन से हार्मोन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, उसका क्या रेगुलेशन है, किस तरीके से हमारी बॉडी पे काम कर रहा है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है क्या, डिफाइन इट, और उसके डिफरेंट इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए आप उसके फंक्शंस वगैरह को बता सकते हो। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड होता है क्या है, डिफाइन उसके फंक्शंस वगैरह को आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 7 पे, विच इज सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर इंपॉर्टेंट है, होता क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर क्या है, उसका कॉज क्या है, डायग्नोसिस मैनेजमेंट वगैरह को आपको यहाँ पे उसका डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ विजन। विजन का फिजियोलॉजी बताना है, पहले डिफाइन कर दो व्हाट इज विजन, ठीक है, फिर डिफरेंट के मैकेनिज्म्स बताओ किस तरीके से काम करता है, और उसका क्लिनिकल रिलेवेंस बताओ, मतलब इससे क्या क्या बीमारी हो सकती है। ठीक है, आंख अगर सही नहीं रहा, अगर विजन हमारा सही नहीं रहा तो क्या क्या हो सकता है या फिर क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ स्किन, जहाँ पे आपको बताना है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय स्किन, विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फंक्शन ऑफ स्किन क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से रेगुलेशन हो रहा है बॉडी टेम्परेचर बायो स्किन, वो आपको बताना है अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 8 पे, विच इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिफाइन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, डिफाइन उसके पैथोफिजियोलॉजी, उसके कॉज, उसके सिम्टम्स, ठीक है, उसका प्रिवेंशन मैनेजमेंट वगैरह आपको यहाँ पे बताना रहेगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ जॉइंट। जॉइंट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, फंक्शन ऑफ जॉइंट, टाइप ऑफ जॉइंट वगैरह आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट एक्सप्लेन फिजियोलॉजी साइकिल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फिजियोलॉजी बताना है, फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है बताना है, उसका बेसिक उसका मैकेनिज्म आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले डिफाइन इट व्हाट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद जाके आप उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करोगे, है ना, जैसे कि एक्साइटेशन करना, कॉन्ट्रैक्शन फेस करना, रिलैक्सेशन फेस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को आप अच्छे से इलैबोरेट करके एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ जॉइंट। ठीक है, फंक्शन ऑफ जॉइंट, अब यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और उसका फंक्शन क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 9 पे, विच इज रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम से क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन GFR। GFR मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, होता क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, नॉर्मल वैल्यू क्या है इसकी, मैकेनिज्म फिल्ट्रेशन कैसे है, फैक्टर अफेक्टिंग GFR क्या है, ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म्स क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वगैरह आपको यहाँ पे उसके डिफाइन करना है। नेक्स्ट इज राइट द फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का फंक्शन बता रहा है, ठीक है, पहले डिफाइन करो यूरेथ्रा क्या है, उसके फंक्शंस, एक्सट्रेक्शन ऑफ यूरिन करना, सेक्सुअल फंक्शंस इन मेल करना, है ना, तो बाकी इसका डिफरेंस बिटवीन बता सकते हो कि मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा में क्या है। ठीक है, फिर आप उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वगैरह भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन नॉन एक्सक्रीटरी फंक्शंस ऑफ किडनी। नॉन एक्सक्रीटरी फंक्शंस आपको बताना है, तो डिफरेंट डिफरेंट नॉन एक्सक्रीटरी फंक्शंस आपको यहाँ पे इलैबोरेट करके बताना है कि होते क्या है, एट द लास्ट आप यहाँ पे उसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 10 पे, विच इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। से क्वेश्चन आ सकता है लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिप्रोडक्टिव साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है क्या है, डिफाइन इट, ठीक है, इसका ड्यूरेशन क्या है, फेजेस क्या क्या है, डिफरेंट के फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट फेजेस बताओ, कौन से हार्मोन्स यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, डिफरेंट हार्मोन्स को इलेबोरेट करो क्या है, और एट द लास्ट क्लिनिकल रिलेवेंस बताओ कि क्या क्या डिसऑर्डर हो सकता है इस हार्मोन्स या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। ओके,
नेक्स्ट आते हैं हम, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हार्मोन ऑफ ओवरी। ओवरी के हार्मोन के रिगार्डिंग या फंक्शंस के रिगार्डिंग आपको बताना है। तो ओवरी होता है क्या, उसके फंक्शंस और उसके डिफरेंट हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरॉन्स वगैरह आपको बताना है। ठीक है, उसके क्लिनिकल रिलेवेंस क्या होंगे वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फ्लो चार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, फ्लो चार्ट में आपको एक्सप्लेन करना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरीके से हो रहा है। उससे पहले आपको क्या करना है, डिफाइन करना है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है क्या है, फिर उसका आपको एक्सप्लेन करना है, उसके डिफरेंट स्टेजेस को एक्सप्लेन कर सकते हो और उससे क्लिनिकल रिलेवेंस भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं विच इज यूनिट नंबर 11 विच इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के फंक्शंस बताना है। फंक्शंस बताने से पहले आपको क्या करना है, डिफाइन करना है न्यूरॉन्स क्या होता है, उसके डिफरेंट फंक्शंस बताना है और होगा तो उसके क्लिनिकल रिलेवेंस भी आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन होता क्या है, डिफाइन इट, उसके मैकेनिज्म्स, एग्जांपल्स, क्लिनिकल रिलेवेंस वगैरह को आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफाइन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है क्या है, इंट्रोडक्शन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मैकेनिज्म्स। ठीक है, उसके क्लिनिकल रिलेवेंस भी आप यहाँ पे उसके एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के शॉर्ट नोट बताना है तो यहाँ पे उसकी इंट्रोडक्शन बता सकते हो। ठीक है, डिवीजन ऑफ एएनएस कैसे है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था एनाटोमिकल पार्ट में, उसके दो टाइप होते हैं, सब डिवीजन होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बारे में बता दो, फंक्शंस बताओ। ठीक है, क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है इसका बता सकते हो और एट द एंड आप इसका कर सकते हो विद गिविंग इट सिग्निफिकेंस ऑफ एएनएस इन मेंटेनिंग इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस में क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है वो भी आप यहाँ पे उसका बता सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज। तो स्टूडेंट ये आपका मॉडल पेपर नंबर 1 था। ऐसे और एक मॉडल पेपर आएगा जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उसको भी आगे देखना मत भूलिएगा। ठीक है, इसके अलावा और एक चीज़ आपको बता दूं मैं स्टूडेंट्स, भूषण साइंस ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है, एक बुक लेके आया है जिसको कि हमने बोला है 360 एग्जामिनेशन नोट्स। इस एग्जामिनेशन नोट में बच्चों आपको मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हर एक सब्जेक्ट यूनिट वाइज, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया वैसे ही आपको मिलेंगे विद सोल्यूशन। हमने तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस किया है, बट इस बुक में आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन के साथ आपको सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, किस तरीके से आपको लिखना है। देखो बच्चों, अगर आपको एग्जाम में कभी आंसर लिखना होता है तो हमको पहले पता होना चाहिए कि हमको आंसर किस वे में लिखना है। जब आपको वे पता है लिखने का तो आप अच्छे से अच्छे मार्क गेन कर पाओगे। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स आप ये बुक को परचेज करें और आप अपने एग्जाम में अपनी तैयारी और आसानी से करें। और अगर आपको ये बुक को परचेज करना है तो आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी भूषण साइंस के पास ऐसे ही आपके कोर्स रिलेटेड ऐसे गोल्डन नोट्स हैं जिसमें हमने पूरे आपके सिलेबस को कवर अप किया है। इस बुक में आपको पूरे आपके सिलेबस की जो भी कंटेंट है, बुक है ये पूरे सिलेबस का कंटेंट यहाँ पे कवर अप किया गया है विद इजी लैंग्वेज, जिसमें पढ़ के आप आसानी से चीज़ों को याद कर सकते हो। तो इस बुक को भी आप परचेज कर सकते हो आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। ओके स्टूडेंट्स, और ऐसे आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।